गुड इवनिंग फ्रेंड्स गाइज। सो अभी कुछ मैं कुछ शेड्यूल को जो है फिल कर रहा था, तो मेरे दिमाग में अभी आया कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। सो इट्स ऑलरेडी आई थिंक मोर देन 15-18 डेज हो गया है, जिसमें से कुछ दिन काम नहीं हुआ है। तो बोल सकते हैं कि कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, 20-30%, 40%, लगभग 35-40% कवर हो गया है। तो इसमें जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी विलेज के अंदर, किसी भी बाढ़ में, किसी शहर में आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो किसी बाढ़ एरिया में, तो डेली बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए आज मैं गया था, तो वहाँ से जो भी बाढ़ में जो डेटा लेके आया, जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, जो की इन्फॉर्मेंट थे या जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड से सर्वे किया, तो जो भी डेटा कलेक्ट किया है ना, और होता क्या है कि आप डेली बेसिस पे करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में याद नहीं रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप जहाँ आज गए थे, उस एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं लोग, तो अभी आपको पता होगा, राइट, आज के दिन। लेकिन अगर कल आप दूसरे वार्ड में जाएंगे, दूसरे विलेज में जाएंगे, ऐसे करके आप मल्टीपल जगह जाएंगे, तो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की जो चीज़ें हैं वो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको रिमेंबर करने के लिए एक तरीका होता है कि आप जो भी शेड्यूल आपने बनाया हुआ है उसमें आप अलग से लिखते जाइए, पॉइंट लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये मान लीजिए आज का है एक शेड्यूल है। मैं जिस एरिया में गया था वहाँ के जो इन्फॉर्मेंट थे वहाँ से बातचीत किया मैंने, और बाकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड सर्वे का भी इसमें एक तो मैंने अटैच कर दिया है दिखाने के लिए आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट में लिखी होती हैं। जैसे किसी ने कुछ बताया तो आपने कुछ पॉइंट लिख लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा सब कुछ आप लिख नहीं पाएंगे, तो या तो रिकॉर्ड करिए या लिख लीजिए। ऐसा करने के बाद जब आपकी एक पूरे वार्ड के अंदर या किसी विलेज के अंदर आप 10-20 लोगों से बातचीत करेंगे, तो एक ओवरऑल आपको गेस्ट समझ में आएगा कि बेसिकली, जैसे मान लीजिए आप अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं वहाँ पर हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वाटर सैनिटेशन, बहुत सारी जो भी आपकी डायमेंशन होंगी ये स्टडी की। सो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बेसिकली आप इस एरिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी जिस वार्ड में गया था वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है स्लम एरिया है, तो वो वैगन का काम करते हैं। पास में रेलवे स्टेशन है तो सभी बैगर हैं 90%। और एक कल मैं जिस वार्ड में गया था वहाँ पर वो माली बस्ती है, मतलब ज़्यादातर लोग जो है गार्डनर का काम करते हैं बगल में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या आसपास के एरिया में। तो दोनों की जो है वहाँ की बोल सकते हैं कि अलग अलग डायमेंशन को हमने समझा, क्योंकि जो माली हैं, जो लोग वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट वाले माली हैं या जो प्राइवेट काम करते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक है थोड़ी सी। और जो इस दूसरी बस्ती में जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर बैगर, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है। सो अगर हम एक ओवरऑल समझ करके एक पेज में, 2 पेज में हम पूरा लिख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ का ओवरऑल जो आपका सिनेरियो आपने ऑब्जर्व किया, जो समझा पूरे फिनोमेना को, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपको एक पूरे वार्ड का या एक पूरे विलेज का या मान लीजिए एक बस्ती का ओवरऑल डायमेंशंस आपको कवर हो जाएंगी। सब कुछ सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सभी डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो लगभग एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वार्ड के अंदर कोई एक प्लेग्राउंड नहीं है या पार्क नहीं है, या पर मान लीजिए वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर नहीं है, सो यू नो कि इस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर स्लम के अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है। तो ये चीज़ अगर आप अभी लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आप कहाँ गए थे, वहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, कौन कौन से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन सा नहीं बना है, तो ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है कि जितना भी आप काम करें उसको लास्ट में 2-4 पॉइंट, ऐसे 8-10 पॉइंट बना करके सभी डायमेंशन को आप कवर कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और बाकी चीज़ें जो भी आपकी रिसर्च में है उसके बेसिस पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो दैट की, और जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड का सर्वे करेंगे उनके भी कुछ 2-4 ऐसे फिगर बना लेना, जिससे आपको लगे कि बेसिकली इससे आप एवरेज निकाल पाएंगे। बेसिकली यहाँ पर कंडीशन इस प्रकार की है, ये सुविधाएं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस प्रकार के इसको एड्रेस कर सकते हैं, ये चैलेंजेस हैं। वहाँ से जो फीडबैक आएगा, जो ओपिनियन आएंगे उनको लिख लेना, तो आपका एक पूरा का पूरा कंपाइल हो जाएगा। अब इसको आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी यूज करेंगे आपको याद रहेगा, या आप पढ़ पाएंगे, दोबारा से डेटा का एनालिसिस कर पाएंगे। आप जब उसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे पूरे डेटा को, तो उस टाइम पे आपके पास पॉइंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि आपने लोगों के ओपिनियन जाने, उनके कुछ सजेशंस हैं, उन्होंने कुछ बताया, आपको बोला हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो अगर आप उनको लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो 2-2, 3-3 लाइनें आप लिखती जाइए सबकी, बाद में उसमें जो की पॉइंट होते हैं या बोल सकते हैं कीवर्ड होते हैं, उनके माध्यम से हम डाटा एनालिसिस करते हैं, जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, यानी हाउ आपको रखना जरूरी है।
तो यही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था जिसको मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में बड़ा डिफिकल्टी आएगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जब आपके पास शेड्यूल तो बने होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं होंगे और आपको याद भी नहीं होगा उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर चुके होंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।